इस दुनिया में खाने के लिए तो बहुत कुछ है, कुछ वेज है तो कुछ नॉन वेज है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विच इज द बेस्ट, सबसे अच्छा कौन है, वेज है या नॉन वेज है? हमारे इंडिया में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो उनके खाने का भी तरीका अलग अलग होता है। लेकिन अगर सारे इंडियंस के खाने को डिवाइड किया जाए तो वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला वेज, दूसरा नॉन वेज और तीसरा वेगन्स। वेगन्स आपने शायद ही कभी सुना होगा। वेगन्स मतलब अलग ही तरह के लोग होते हैं, वो टोटली प्लांट्स पे डिपेंड यानी निर्धारित होते हैं। यहाँ तक कि वो सेकेंडरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क, घी और मिल्क रिलेटेड और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट इन्हें भी कंज्यूम नहीं करते, जो कि बहुत ही गजब है। मतलब टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स ओनली। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज द हेल्दी फॉर योर बॉडी, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और वेगन डाइट। अगर वेजिटेरियन पीपल्स और नॉन वेजिटेरियन पीपल्स की हिस्ट्री की बात की जाए तो 1900 के पहले 75% से ज़्यादा इंडियंस वेजिटेरियन थे और बस 25% के अराउंड लोग नॉन वेजिटेरियन थे। लेकिन अगर आज की बात कीजिए तो इंडिया में 71% लोग नॉन वेजिटेरियन है, 28% लोग वेजिटेरियन है, 1% लोग वेगन है, जिसकी हमने बात की थी। लेकिन इतने बड़े बदलाव का कारण क्या था? क्या वो वेस्ट इन्फ्लुएंस था या लोगों ने न्यूट्रिएंट्स के चक्कर में नॉनवेज खाना शुरू कर दिया? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेकिन अब बात यहाँ आ जाती है कि हमारी हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है। नहीं तो खाने के लिए तो हम कुछ भी खा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, विटामिन B12 आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन B12 आपके सेल्स को हेल्दी रखता है और आपके DNA बनाता है। विटामिन B12 आपको एनिमल सोर्स फूड्स पे मिलता है जैसे फिश, मीट, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। और न्यूट्रिएंट जैसे B12, क्रीटाइन, कैरोसाइन, विटामिन D3, DHA, हेमे आयरन, टोराइन, ये सब नॉनवेज में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। नॉनवेज में आपको बहुत से टाइप्स के प्रोटीन्स मिलेंगे और फैट्स भी मिलेंगे, लेकिन फैट्स कभी कभी ज्यादा होने की वजह से ये आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि नॉनवेज में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए जो आपके बॉडी के लिए जरूरी है? एब्सोल्युटली नॉट। प्रोटीन जैसे फैट्स और ओमेगा 3 आपको मिल सकता है, लेकिन सब नहीं। क्या आपको पता है कि फैट यानी मोटापे की वजह से कितनी बीमारियां पैदा होती है, जैसे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा। इतनी सारी डिजीजेस होती हैं नॉनवेज खाने की वजह से। और क्या आपको ये पता है कि हर साल 2.8 मिलियन यानी 20,80,000 लोग इन सब बीमारियों की वजह से मर जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। और दूसरी तरफ ऐसी चीजें जो हमें प्लांट से मिलती है जैसे पल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को ज्यादा होती है। एक बात बोलूं, अगर कोई नेचुरल चीज जो हमें नेचर से, प्रकृति से मिलती है जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हमें नेचर से मिलती हैं, अगर ये चीजें हमें कोई फायदा नहीं कर रही तो ये चीजें हमें कोई नुकसान भी नहीं करेगी। वेजिटेरियन खाना एक बैलेंस डाइट होता है जिसमें आपको फाइबर, मिनरल्स, विटामिन और बहुत कम मात्रा में फैट्स मिलता है। और शाकाहारी खाना आपके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। और क्या आपको पता है कि ज्यादा समय तक वेजिटेरियन यानी शाकाहारी खाना खाने की वजह से ये आपके हार्ट अटैक के चांसेस को बहुत ही कम कर देता है। वेजिटेरियन डाइट कीप यू लीन। एक्सपर्ट और स्टडीज के हिसाब से जो लोग वेजिटेरियन यानी शाकाहारी खाना खाते हैं वो लोग लीन यानी पतले होते हैं। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा जो मॉडल्स और एक्ट्रेस होते हैं वो वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो अपनी बॉडी को लेकर बहुत ही केयरफुल होते हैं और अपने बॉडी को फिट रखने के लिए वो लोग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा एक्सेट्रा करते हैं। क्या आपको पता है कि वेजिटेबल्स ना खाने की वजह से 2 लाख लोगों की स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई और 8 लाख लोगों की क्रोनिक हार्ट डिजीज की वजह से मौत हो गई। इनमें से ज्यादातर मौतें साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और सहारन अफ्रीका में हुई है, जहाँ पे लोग बहुत कम मात्रा में सब्जियां और फल खाया करते हैं। क्या आपने कभी ये सुना है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने की वजह से किसी की मौत हो गई? नहीं ना। लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि इनकी मौत डायबिटीज, इनकी मौत कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज इसकी वजह से हो गई। और ओवरवेट इनमें से एक मोस्ट कॉमन कारण है। हेल्दी रहने का मतलब अच्छा खाना खाना थोड़ी ना होता है। हेल्दी रहने का मतलब खुद को बीमारियों से बचाना होता है। लेकिन लोगों को वेजिटेरियन होते हुए भी एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स खाना चाहिए, जो अधिकतर लोग खाते हैं। जब से WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि सभी बीमारियों का कारण प्रोसेस्ड मीट यानी वो मीट जिसका स्वाद इंप्रूव करने के लिए उसे मॉडिफाई किया जाता है, ये इसका कारण है। उस टाइम से बहुत से लोगों ने मीट खाना ही छोड़ दिया। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं जिसे कोई बीमारी ना हो, चाहे वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, बट है ना। लेकिन इन बड़ी बीमारियों को हम खुद से दूर रख सकते हैं, खुद को क्लीन कर एक हेल्दी डाइट खाकर और एक्सरसाइज की मदद से। एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए मीट और फिश खाने की कोई जरूरत नहीं है। एक मीट फ्री इंसान भी हेल्दी रह सकता है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो आप उसे सबसे पहले देख पाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।